हेलो एवरीवन, आज है 7 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। देखिए, 3 रुपए 15 पैसे के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बड़ी रैली हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। पैनी स्टॉक है और काफी बड़ी तेजी इसने दिखाई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या खरीदारी करना यहाँ पर सही डिसीजन रहेगा कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊर्जा ग्लोबल 3 रुपए 15 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में ऊर्जा ग्लोबल के शेयर में 92% का बहुत बड़ा उछाल आया है। पैसा डबल कर दिया है इसने, पैसा डबल कर दिया है। 1 रुपए 55 पैसे का शेयर हुआ करता था, आज 3 रुपए 15 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो काफी बड़ा इसने रिटर्न कमा कर दिया है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि पैसा इसने डबल कर दिया है। तो क्या खरीदारी करे कि नहीं, वो आज के वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। एक साल की बात करें तो अब तक शेयर में डाउन ट्रेड था, आज 33% का ग्रोथ है। 33% का ग्रोथ है। एक साल का भी रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 33% का ग्रोथ लेकर बैठा है ये शेयर। 1 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल था ये शेयर, आज 3 रुपए 30 पैसे के ऊपर है। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में 260% का ग्रोथ है। आप खुद देख सकते हैं कि शेयर में कहा था 1 रुपए से भी कम प्राइस पर था और इतनी बड़ी रैली आ गई कि कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में ये शेयर 10 रुपए से भी ऊपर 11 रुपए के आसपास ट्रेड करने लग गया। 11 रुपए के आसपास। लेकिन जितनी बड़ी रैली आई ना, उतनी बड़ी गिरावट भी यहाँ पर आती चली गई। वापस से शेयर 1 रुपए 70 पैसे 1 रुपए 60 पैसे के ऊपर आया। लेकिन बाद में फिर से उतनी बड़ी रैली आई और शेयर तकरीबन तकरीबन 5 रुपए तक पहुंच गया। वापस गिरावट आई, वापस रैली आई, वापस गिरावट आई, वापस रैली आई, वापस गिरावट आई, अब वापस एक बहुत बड़ी रैली आई है। तो अभी के दौर में काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि भैया क्या ये रैली को हम अ, पहले वाली बड़ी रैली की तरह मान सकते हैं कि नहीं, क्या यहाँ पर फायदा कमा सकते हैं कि नहीं। तो उसके बारे में हम बात करें उससे पहले आप देखें पिछले 10 साल का अगर मैं आपको यहाँ पर डेटा दिखाऊं तो पिछले 10 साल में ऊर्जा ग्लोबल का जो शेयर है उसमें ऐसी रैली आती रही है। आप खुद देखिए, शेयर 6 रुपए के ऊपर था, तेजी आ गई, सीधा 17 रुपए पर गया, गिरावट आई, फिर बहुत बड़ी रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर बहुत बड़ी रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर बहुत बड़ी रैली आई। गिरावट तो तेजी बनी रही है यहाँ पर, ठीक है। और जितनी बड़ी रैली आती है उतनी ही बड़ी वापस से यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिलती है। ये भी चीज फैक्ट है। 10 साल का आप इसका चार्ट उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये जो रैली यहाँ पर आती है उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं और कितना भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो काफी मुश्किल है यहाँ पर कुछ भी प्रेडिक्ट करना। 165 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, मिड कैप माइक्रो कैप स्टॉक है ये। एनएससी में 9 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है और बीएससी में 17 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 31.55% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.78% की होल्डिंग है, दो और होल्डिंग कांस्टेंट है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ भी नहीं डाला है। म्यूचुअल फंड के पास कोई शेयर नहीं है, 2 एफआईएस यहाँ पर निवेशित है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो नंदवदन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 31.55% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एमडी श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास तकरीबन तकरीबन 2.09% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग सबसे ज्यादा है, 59.81% की देखने को मिल रही है। तो मैं आपको सबसे पहले ऊर्जा ग्लोबल की वेबसाइट पे लेके आऊंगा। तो ऊर्जा ग्लोबल की अगर आप वेबसाइट पे आ जाओगे तो आप उनका बिजनेस देख के आपको लगेगा कि भैया ये तो मल्टी बैगर शेयर होना चाहिए। ऊर्जा केंद्र एलईओ, सोलर वाटर पंप की बात करें, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, ऊर्जा केंद्र एनजीओ, सोलर पैनल, सोलर वाटर हीटर, सोलर एलईडी लैंटर्न, एलईडी स्ट्रीट लाइट, सोलर इन्वर्टर, सोलर, तो कई सारे सोलर प्लांट्स में और सोलर की जितनी भी चीजें होती है उसमें आपको ऊर्जा ग्लोबल मिल जाता है। ठीक है, चाहे वो सोलर स्ट्रीट लाइट लिथियम आयन हो या फिर सोलर कंप्लीट स्ट्रीट लाइट हो। और तो और अगर हम बात करें स्ट्रीट लाइट जो आती है, एलईडी स्ट्रीट लाइट, सोलर लैंटर भी जो है वो भी ऊर्जा ग्लोबल बनाते हैं। सोलर इन्वर्टर भी आपको ऊर्जा ग्लोबल के मिल जाएंगे। सोलर पैनल, सोलर वाटर हीटर, सारी ऊर्जा ग्लोबल के आपको मिल जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखिए मेक इन इंडिया है नो डाउट, और तेजी आने की सबसे बड़ी वजह यही है लोकल टू वोकल। सरकार आने वाले दिनों में जो इंडियन कंपनीज है उनको काफी ज्यादा हेल्प करेगी
और उन्हीं को सारी की सारी प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और शायद हो सकता है कि एक बढ़िया इनको बेनिफिट भी मिलता दिख जाए आपको। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी कि इतनी सारी प्रोजेक्ट होने के बावजूद ये शेयर इतना क्यों नहीं चला। ई रिक्शा भी देखो बनाते हैं ये लोग, बैटरीज है, सोलर इन्वर्टर, एलईडी लाइट, पीवी मॉड्यूल, वाटर हीटर, सोलर इलेंटर, पावर बैग, होम लाइटिंग, सोलर चार्जर कंट्रोलर, कई सारी सोलर की इनके प्रोडक्ट वहां पर है। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर ये समझनी होगी कि ऊर्जा ग्लोबल की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, ऐसा नहीं कि वो अभी से सोलर बना रहे हैं, कई सालों से बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा खास मुनाफा इनको होता नहीं है। पहली चीज, मार्जिन काफी कम है। और दूसरी बात यह कि अभी एक चीज की वजह से शहर में तेजी है कि लोकल टू वोकल और सरकार गवर्नमेंट मतलब ये जो इंडियन कंपनीज हैं उनको बेनिफिट करती हुई दिखाई देगी आने वाले दिनों में। लेकिन एक चीज हमें ये भी समझनी होगी कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग भी अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी वो लॉकडाउन में पीपी किट बना रही थी, ठीक है, क्योंकि उनको वहां पे बिजनेस दिखा। ऊर्जा ग्लोबल अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, लेकिन कोई और बड़ी कंपनीज को अगर इस सेक्टर में अपना बिजनेस दिखेगा वो वहां पे मूव कर जाएगी और ऊर्जा ग्लोबल के लिए एक और कंपटीशन बढ़ जाएगी। ऑलरेडी इनके पास काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है और काफी बड़े प्लेयर्स है जिसके सामने ऊर्जा ग्लोबल का टिकना थोड़ा बहुत मुश्किल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी इनकी टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी है। रीजन सिर्फ एक ही है कि इंडियन कंपनीज को काफी ज्यादा बल मिल रहा है लोकल टू वोकल से। काफी हाई पी है, 105 पी है, जबकि इंडस्ट्री भी 12 के आसपास है। बुक वैल्यू 2.46 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.34 के आसपास है। 71% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 29% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए सबके इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो आप खुद देख सकते हैं कि उतनी बड़ी इनकम नहीं है। तकरीबन 35 से 45 करोड़ के आसपास का इनका इनकम देखने को मिलता है टोटल इनकम, और जो मुनाफा होता है वो मुश्किल से 50 लाख भी नहीं है। तो मुनाफा काफी कम है। हालांकि धीरे धीरे मुनाफा पिछले 4 क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है। पिछले साल आप देखेंगे तो 64 करोड़ का मुनाफा था, लेकिन बाद में थोड़ा कम हुआ, 37 लाख रहा, उसके बाद 41 लाख, उसके बाद 47 लाख, उसके बाद 49 लाख, जबकि पिछले साल में तकरीबन 64 लाख के आसपास का हुआ इनका प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट पिछले साल से कंपेयर करोगे तो कम है, लेकिन उससे पिछले जो 4 क्वार्टर है उसमें क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। तो देखिए एक चीज है लोकल टू वोकल और मेक इन इंडिया की जो प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया कंपनीज को एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, और वही एक रीजन है कि शेयर में तेजी हमें देखने को मिल रही है। प्रमोटर आप खुद देखिए अपनी होल्डिंग को कंटिन्यूअस गिरा रहा है। 33.52% की होल्डिंग आज 31.55% की, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड इससे दूर ही भाग गए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि ऊर्जा ग्लोबल देखो तेजी जो आई है ना वो आपको प्रीवियस जैसी तेजी थी उसी की तरह देखने को मिलेगी। एक बड़ी आपको यहाँ पर चार्ट, एक बड़ी सी लाइन आपको खींचती हुई दिखाई देगी, और जितनी बड़ी तेजी आएगी ना उतनी बड़ी गिरावट भी आएगी। तो पैसा सोच समझ के लगाए। मैं तो यही कहूंगा रिटेल निवेशक को कि दूर ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। पैनी स्टॉक में मैं ज्यादा एडवाइस नहीं करता हूँ। मैं हमेशा पैनी स्टॉक से दूर रहने की सलाह देता हूँ, और सिर्फ एक ही पेनी स्टॉक है जिसको मैंने रिकमेंड किया था, ट्राइडेंट को, और वो अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रहा है। तो उसके अलावा और किसी भी पेनी स्टॉक में मैं खरीदारी की कभी भी कोई भी सलाह नहीं दूंगा। और ऊर्जा ग्लोबल में भी मैं यही कहूंगा कि मैं मानता हूं कि बिजनेस काफी बढ़िया है, अपॉर्चुनिटीज भी है इस बिजनेस की, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कंपनी पहले भी पैसा नहीं कमा पा रही थी और आगे भी इनका पैसा कमाना आने वाले दिनों में मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा। ऊर्जा ग्लोबल बहुत छोटी कंपनी है, उसके भी बड़े बड़े कंपटीटर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। कंपनी को अच्छा खासा प्राइस पर ट्रेड करने के लिए कम से कम उनको जो उनका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो कम से कम 10 या 15 गुना बढ़ाना पड़ेगा, और वो काफी मुश्किल अभी के दौर में दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ऊर्जा ग्लोबल में खरीदारी की है तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग की मैं सलाह नहीं दूंगा। चार्ट जैसे कि मैंने कहा कि काफी अनप्रिडिक्टेबल है ये, अगर तेजी आ गई तो कहना मुश्किल है कि यहाँ से 5 पर जाएगा या फिर 4 के ऊपर जाएगा या फिर 3.5 के ऊपर ही दम तोड़ देगा, और बाद में एकदम से गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। तो अवॉइड करें इस शेयर को। पैनी स्टॉक में अगर आप चाहे तो टेस्टिंग भी कर सकते हैं इस ऊर्जा ग्लोबल में। आप जैसे कि मानिए कि 100 क्वांटिटी खरीद सकते हैं और बाद में किसी और 50-60 रुपए के शेयर में उसी की वैल्यू के शेयर खरीद कर आप इनका फ्यूचर में प्राइस भी कंपेयर कर सकते हैं। जरूर आपको इसमें से रिटर्न बहुत ही कम मिलता हुआ दिखाई देगा।
मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करें। शॉर्ट टर्म की रैली है, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही रैली पिछले भी कई बार आ चुकी है, तो जितनी बड़ी रैली आएगी उतनी ही बड़ी बात में गिरावट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।